बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव के लोग उसे अनजान वन कहते थे, क्योंकि उस जंगल में बहुत कम लोग ही जाने की हिम्मत करते थे। कहते थे कि वहां अदृश्य ताकतों का वास था, और जो भी उस जंगल में जाता वह या तो लौटकर नहीं आता या फिर बुरी तरह से घायल हो जाता। गांव में एक प्राचीन मान्यता थी कि इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जो अब खंडहर में बदल चुका था। उस मंदिर में एक रहस्यमयी देवी की मूर्ति थी, जिसे काली देवी कहा जाता था। किंवदंती थी कि उस मूर्ति के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति को पाने के लिए इंसान को अपनी आत्मा का बलिदान देना पड़ता था। एक बार गांव का एक साहसी युवक, जिसका नाम विक्रम था, जंगल के रहस्य को जानने की ठान ली। उसे इस बात पर यकीन नहीं था कि जंगल में कोई भूतिया ताकत हो सकती है। विक्रम ने अपने दोस्तों को भी साथ चलने को कहा, पर सभी ने उसे मना कर दिया। वह अकेले ही जंगल में घुस गया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, उसे चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, तो कभी किसी के हंसने की डरावनी आवाज। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और विक्रम ने देखा कि चारों ओर घना कोहरा छा गया। वह डरते हुए आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर जाने पर उसे पुराने मंदिर के खंडहर दिखाई दिए। मंदिर के आसपास घनी बेलें और जंगली पौधे उग आए थे, लेकिन विक्रम ने ध्यान दिया कि मंदिर के द्वार पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। जैसे ही उसने मंदिर के पास कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और वह मंदिर के भीतर गिर पड़ा। मंदिर के अंदर अंधेरा था और एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला हुआ था। विक्रम ने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति थी, लेकिन उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। अचानक मूर्ति के पास से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। विक्रम ने घबराकर देखा कि मूर्ति की आंखें लाल हो गई थी और उसके सामने एक धुंधली आकृति प्रकट हो रही थी। वह आकृति किसी देवी की तरह लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा विकृत और भयानक था। देवी ने विक्रम से कहा, तूने यहाँ आकर अपनी मौत को बुला लिया है। अब तू इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। विक्रम ने डर से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। धीरे धीरे वह आकृति विक्रम के करीब आने लगी और उसकी आत्मा को पकड़ने की कोशिश करने लगी। विक्रम ने बचने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जंगल में खो गई। उस दिन के बाद से विक्रम कभी गांव वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस जंगल में भटक रही है, और जो भी उस जंगल में जाता है उसकी चीखें रात में सुनाई देती हैं। गांव के लोग अब भी उस जंगल में जाने से डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वह जंगल सिर्फ एक साधारण वन नहीं, बल्कि एक भूतिया रहस्य से भरा हुआ स्थान है, जहां अनजानी ताकतें अपनी पकड़ उस भूतिया बुढ़िया की थी, जो इस जंगल के गहरे हिस्से में रहती थी। कहा जाता था कि जो भी रात के समय जंगल के उस हिस्से में जाता, वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। गांव के लोग कहते थे कि उस बुढ़िया का असली नाम चंदा। वह एक समय में गांव की सबसे समझदार और शक्तिशाली तांत्रिक मानी जाती थी, लेकिन जब उसके साथ विश्वासघात हुआ तो उसने काला जादू सीख लिया। कहते हैं कि गांव वालों ने उसकी मदद से कई बार बुरी शक्तियों को हराया था। पर एक दिन जब चंदा ने गांव के सरपंच के बेटे की जान बचाई, तो उसकी ताकत से डरकर गांव वालों ने उसे जंगल में भगा दिया। चंदा ने जंगल में जाकर काले जादू की किताबों से ताकतवर तंत्र मंत्र सीखने शुरू किए। धीरे धीरे वह जंगल की आत्माओं से बात करने लगी और जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय उस जंगल से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, पेड़ आपस में बात करने लगे और अंधेरी रातों में अजीब सी परछाइयां चलती हुई दिखतीं। जो लोग साहस करके उस जंगल में गए, वे या तो कभी लौटे नहीं, या फिर डर के मारे उनकी याददाश्त चली गई। कहते हैं कि उस जंगल में भटकने वाली आत्माएं चंदा की सेवक बन चुकी थीं।
वह उन आत्माओं की मदद से अपने दुश्मनों को पकड़कर लाती और उन्हें अपने जादू से बंदी बना लेती। जो कोई भी जंगल में गया, उसकी आत्मा उसी जंगल में भटकने लगी। गांव वाले आज भी उस जंगल में जाने से डरते हैं, खासकर अमावस्या की रात को जब चंदा की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। कहते हैं उस रात चंदा की परछाई जंगल में घूमती है और किसी न किसी की बलि लेने के लिए भटकती रहती है।